अच्छी तैयारी की और मैंने सीयूटी में सिलेक्शन लिया और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची है बड़ी और छोटा बच्चा है, दोनों को शिक्षित करके इसके 86% के साथ में इसने सीयूईटी में देश के यानी जो आईसीआर होता है उसके अंदर इसने टॉप जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अपने बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर इसने एडमिशन पाया है। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, कभी जिन परिवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं एक चुनौती था और आज वही बावरिया समाज के प्यारेलाल ने अपनी संकल्प कोचिंग नवलगढ़ से जेट का एग्जाम पास करके बड़ी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया है। बाकी संकल्प कोचिंग के टीचर भी हमारे साथ में पहुंचे हैं। मैं कोलीड़ा गांव में मौजूद हूं। बावरिया समाज का परिवार है अपने साथ में, उनके माता पिता भी अपने साथ है और बाकी बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि संकल्प कोचिंग के टीचर सारे यहाँ पर आए, मिठाई खिलाई सभी परिवारों को और बधाइयाँ दी। बाकी सभी से हम बातचीत करते हैं और टीचर से भी जानेंगे किस तरह से इनका रूटीन रहा, क्योंकि इस समाज के लोगों का आगे बढ़ना एक बहुत ही दूसरे जो परिवार है जो रूरल एरिया के अंदर एक दिया जाता है कि हमें पढ़ाई के लिए हमारे पास संसाधन नहीं होते और वहाँ छोटे से परिवार से निकलकर असफलता हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सर और जो मेरी बहन ने मुझे सलाह दी थी कि तुम एग्रीकल्चर लो और उसमें तुम्हारा बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा और तुम्हारा बहुत अच्छा करियर बनेगा, तो मैंने उसकी बात मानते हुए और मेरी बहन ने भी इसी कोचिंग से संकल्प कोचिंग से तैयारी की और उन्होंने जेट में एमपीयूटी उदयपुर राणा में सिलेक्शन लिया और उसी की तरह मैंने भी देखते हुए उसे अच्छी तैयारी की और मैंने सीयूटी में सिलेक्शन लिया और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। इन्होंने हरदम हमें मोटिवेट किया था। प्यारेलाल, पढ़ाई की हम बात करें तो क्या रणनीति अपनाई थी? कितने घंटे पढ़ाई करते थे कोचिंग के अलावा? मैं केवल सुबह पढ़ाई करता था। मैं सुबह रोज़ 3 बजे उठता था और मैं 6 बजे तक पढ़ता था और फिर मैं कोचिंग में चला जाता था और फिर वापस आके 1 घंटे में पढ़ता था। फिर वापस वही सुबह मैं 3 बजे उठता था और मैं पढ़ता था। मतलब रूटीन बनाकर रखा है प्यारेलाल ने, तभी आज सफलता मिली है। प्यारेलाल, हम ये भी जानना चाहेंगे, कभी ऐसा भी लगा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा? उस वक्त टीचर्स का, संकल्प कोचिंग के टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला? हाँ, मुझे महसूस होता था कि मुझे ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जिससे कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया। ठीक है, और प्यारेलाल के पूरा परिवार अपने साथ में। अंकल, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। कैसा लगा? आज टीचर्स आपको बधाइयाँ देने आए हैं और माला पहनाई है, साफा उड़ाकर, मिठाई खिलाकर खुशियाँ मनाई है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। संकल्प कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? संकल्प कोचिंग में दो बच्ची है बड़ी और छोटा बच्चा है, दोनों को शिक्षित करके किया। पहले क्या उम्मीद थी कि हमारे बच्चे इतना पढ़ लेंगे, लिख लेंगे? नहीं थी उम्मीद। देखिए, संकल्प कोचिंग का नाम ही संकल्प है। यहाँ पर जो भी जाएंगे ये भी संकल्प लेते हैं और जो भी विद्यार्थी जाता है वहाँ पर संकल्प लेकर ही निकलता है कि हमें सक्सेस होना है। बाकी टीचर्स की पूरी टीम अपने साथ में। सर, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद मैम। आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे, हमें भी बहुत अच्छा लगा ये कि टीचर्स घर जाकर बच्चे को एक प्रोत्साहन कर रहे हैं, परिवार में खुशियाँ मना रहे हैं परिवार के साथ में। सर, प्यारेलाल का एक ऐसी जाति से, बावरिया जाति से आते हैं और उनका पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी ये पहली बार आए तो उस वक्त क्या रिएक्शन थे आप लोगों के? और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी एक बड़ी बहन भी है, वो भी संकल्प कोचिंग से पढ़कर आज वो भी सक्सेस है। तो सबसे पहले तो मैम आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संकल्प कोचिंग की आज पूरी टीम यहाँ कोलीड़ा गांव पहुंची है और संकल्प का एक विद्यार्थी है, 12वीं फाउंडेशन का हमारे पास विद्यार्थी था प्यारेलाल चौहान, जिसके पिताजी का नाम राजू जी चौहान है। और इस बच्चे ने 12वीं के साथ यानी एक एवरेज छात्र था जो कोलीड़ा स्कूल का था। 10th क्लास में इसकी 55% थी, लेकिन 12वीं में फाउंडेशन में इसका एडमिशन होने के बाद में हमारे पास इसकी 86% के साथ में इसने सीयूईटी में देश के यानी जो आईसीआर होता है उसके अंदर इसने टॉप जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अपने बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर इसने एडमिशन पाया है। और
इसकी जो मेहनत है बच्चे की वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इसको प्रेरणा है वो इसकी बड़ी बहन से मिली। और बड़ी बहन है इसकी मोनिका चौहान, वो अभी फिलहाल में MPUIT उदयपुर जो अपने स्टेट का राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर वो BSc एजू ऑनर्स में अध्ययनरत है, अभी सेकेंड ईयर की छात्र है। और उसी की प्रेरणा लेकर इस बच्चे ने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, हमारे ऊपर विश्वास जताया और हम इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हमारा जो भी संकल्प इंस्टीट्यूट का जो मार्गदर्शन था वो इनके लिए बेहतर रहा, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी थी वो टोटल एक्सपर्ट थी, एक अनुशासन माहौल था। और जो हमारी जो टेस्ट सीरीज थी बच्चों की वो टाइमली थी, यानी हर डे एक पर डे टेस्ट होता था बच्चों का और नेक्स्ट डे इनकी रिपोर्ट आती थी। गार्जियन के फ़ोन पर इनका मैसेज आना कि बच्चे कितने बजे इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हैं, कितने बजे वहाँ से फ्री हो रहे हैं, कितने बजे घर पहुंच रहे हैं, कितने इसके मार्क्स आ रहे हैं, कब अप आ रहा है बच्चा, कब डाउन आ रहा है, ये सारी पोजीशन घर वालों के पास रहती थी टाइमली। तो ये पूरा मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका मार्गदर्शन रहा और इस विद्यार्थी का ICR में सिलेक्शन हुआ। साथ ही साथ में इसका JET में भी टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अब इसका ICR में हो गया, तो ये बोल रहा है कि मैं ICR में ही जाना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, जिस तरह से सर ने बताया कि टेस्ट सीरीज और सही मार्गदर्शन और विश्वास सबसे बड़ी ये चीज ही होती है। प्यारेलाल, खुद पे विश्वास था आपको कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, खुद पर विश्वास था और मुझे सर ने भी सलाह दी थी कि तुम्हारा होगा, तो मैंने सर की बात मान के मैंने फुल तैयारी की थी और मैंने अपनी तैयारी मतलब कि मैंने CUET के लिए इतना किया जितना कि सर ने मुझे बताया और मैं उस पर खरा उतरा। ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब देखकर मोटिवेट होंगे और वो अच्छी कोचिंग के लिए अच्छी कोचिंग ढूंढेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? उन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने मेहनत की थी उसी तरह वो भी मेहनत करे। और हमारे नवलगढ़ में कोचिंग जहाँ पर मैंने की थी वह बहुत बेस्ट है, मतलब कि अच्छी है नवलगढ़ में कोचिंग, और मतलब कि रिजल्ट अच्छा देती है। अब की बार सिलेक्शन भी ज़्यादा दिए उसी ने। तो देखिए, प्यारेलाल और पूरे परिवार से और बाकी जो संकल्प कोचिंग के टीचर्स हैं, सभी से हम लोगों ने बातचीत करी और ये बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी रही है प्यारेलाल की। जिस तरह से प्यारेलाल ने बताया किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी, तो ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर निकलेगी। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।